जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। मेडिकल के कुछ पॉइंटों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी बच्चों को डाउट रहता है कि सर ये मेडिकली फिट होगा या अनफिट होगा, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। मेडिकल आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है जितना आपके लिए रिटन एग्जाम फिजिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। बम्पर भर्ती होगा, अभी आपके सामने मेडिकल होने वाला है। एसएससी जीडी हो, चाहे सीपीओ कैंडिडेट हो, चाहे किसी भी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ मेडिकल हो रहा है, तो सेम मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करते हुए आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है। और जो बच्चों के डाउट है कि सर मैं इस पॉइंट में अनफिट होऊंगा या फिट होऊंगा, तो वो ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है और अपना पिक वो शेयर कर सकता है। वीडियो के माध्यम से भी हम आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक कैंडिडेट है जिनके कैरी एंगल प्रॉब्लम है। कैरी एंगल मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक है। मेल कैंडिडेट्स का कैरी एंगल फिट कर दिया जाता है और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 20 डिग्री तक है कैरी एंगल फिट कर दिया जाता है। परंतु पिछली भर्तियों के अंदर आपका कैरी एंगल है वो 5 डिग्री से लेकर और 20 डिग्री तक भी फिट किया जा रहा है। जिन बच्चों का कैरी एंगल 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के मध्य, मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, अगर इतना आपका कैरी एंगल बन रहा है तो आप मेडिकल में फिट हो जाओगे। और अगर इस रेंज से कम आ रहा है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। तो इन कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर कैरी एंगल है इनका 5 डिग्री से कम है, तो यहाँ पर इनका 5 डिग्री से कम है तो इनको एक्सरसाइज की जरूरत है। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज है वो सबसे बेस्ट इसका एक्सरसाइज होता है। घर बैठे आप इसका एक्सरसाइज कर सकते हो और एक्सरसाइज का वीडियो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर काफी वीडियो ऐसे है जो आपको घर बैठे एक्सरसाइज कर और उन पॉइंटों को आप ठीक कर सकते हो। और यहाँ पर अब कुछ पॉइंटों के बारे में बात कर लेते हैं कि बीपी, जो बीपी का नॉर्मल रेंज होता है वो कितना होता है। जो आपने सभी ने पढ़ा होगा कि 120/100 आपका नॉर्मल रेंज होता है बीपी का। मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका जो सिस्टोलिक है वो 100 से लेकर अगर आपका 140 तक है तो आप फिट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायस्टोलिक की बात करें तो आपका 60 से लेकर और 90 तक आपका डायस्टोलिक होना चाहिए। अगर इस रेंज में आपका बीपी आ रहा है तो आप मेडिकली फिट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो आपका 12 से लेकर और 16 तक आपका हीमोग्लोबिन आ रहा है तो आप मेडिकल में फिट हो जाओगे। हीमोग्लोबिन बच्चा कभी चेक नहीं करवाता अपना और मेडिकल में जाता है तो वहां पर हीमोग्लोबिन चेक होता है तो उसका कम आ जाता है, तो वो एक दिन के अंदर बढ़ नहीं पाता है। ये भी आपको हीमोग्लोबिन अगर आपका कम है तो आपको आउट होना पड़ सकता है। केवल और केवल हीमोग्लोबिन की वजह से भी काफी बच्चों का वर्दी का सपना है वो टूट चुका है। आपका हीमोग्लोबिन कम है या ज्यादा है तो उसको मेंटेन कर लेना है इस रेंज के अकॉर्डिंग। और फीमेल की बात करें तो 10 से लेकर और आपका 14 तक आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। 10 से लेकर 14 तक अगर आपका हीमोग्लोबिन बन रहा है तो आप मेडिकल में फिट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और आपका पल्स रेट की बात कर लेते हैं। पल्स रेट है वो आपका 50 से लेकर और 100 की रेंज में अगर आपका पल्स रेट आ रहा है तो आप मेडिकली फिट हो जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पल्स रेट है पहले इस रेंज में आना चाहिए, फिर आपको मेडिकल ऑफिसर जंप के लिए बोला जाता है और 20 से 25 जंप लगाने के बाद में आपका पल्स रेट है वो बढ़ना चाहिए और बढ़ा हुआ पल्स रेट है वो मापेंगे। फिर क्या है कि आपका जो नॉर्मल रेंज आएगा यानी कि 10 मिनट बाद में आपका पल्स रेट वापस है इसी रेंज में आपका आना चाहिए। अगर आपका पल्स रेट है 50 से लेकर 100 की रेंज में आ रहा है तो आप मेडिकल में फिट हो जाओगे, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है। और एक मेल कैंडिडेट्स के अंदर पॉइंट बनता है पेक्टस एक्सक्वेटम का। पेक्टस एक्सक्वेटम क्या होता है कि आपका जो मेल कैंडिडेट्स का चेस्ट है वो अंदर की ओर धसा हुआ रहता है। अगर इस तरीके से अंदर की ओर आपका चेस्ट धसा हुआ है तो आपको मेडिकल से अनफिट होना पड़ सकता है। ये पेक्टस एक्सक्वेटम का पॉइंट है। इसका फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज है वो सबसे बेस्ट इसका ट्रीटमेंट है, वो आपको शुरू कर देना है। और जो बच्चा कलर बढ़ाने से पीड़ित कैंडिडेट है उनके लिए ब्रेन मूविंग प्रैक्टिस एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है जो आप प्रैक्टिस कर और अपनी वर्दी का सपना पूरा कर सकते हो।
इसके अंदर काफ़ी बच्चे हैं वो CP4 से CP3 तक कर और अपना वर्दी का सपना पूरा कर चुके हैं। आप भी घर बैठे अपना वर्दी का सपना पूरा कर सकते हो। जो हमने ऑफलाइन बैच शुरू किए थे वही कंप्लीट जो बच्चों को दिया जाता था वही मैटर हमने ऑनलाइन आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप घर बैठे इसका प्रैक्टिस कर सको। और डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस पर कितना प्रैक्टिस करना है और कैसे प्रैक्टिस करना है वो हम आपको बताएंगे। कितना प्रैक्टिस करना है वो आप पर डिपेंड है। ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका कलर विजन है वो इम्प्रूव होगा और आप मेडिकली फिट हो पाओगे। और जो बच्चा अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहता है, ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर अपना बुकिंग ले लेना है। स्पेशली डॉक्टर द्वारा हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। मात्र 1600 रुपए के अंदर SSC GD CPO SI का कंप्लीट मेडिकल किया जाता है, जिसके अंदर आपका एडवांस टेस्ट होता है, ECG होता है, एक्सरे होता है और आपका CBC होता है, जिसके अंदर ब्लड यूरिन वगैरह जो भी आपका जांच होता है मेडिकल के टाइम वो कंप्लीट जांच भी इसके अंदर इंक्लूड है। अब ये कैंडिडेट है जिनके पॉलीडेक्टिली का पॉइंट बना हुआ है। पॉलीडेक्टिली क्या होता है कि आपके हाथों की फिंगर्स या पैरों की फिंगर्स अगर एक्स्ट्रा फिंगर्स के रूप में अगर आपका बना हुआ है तो ये आपको मेडिकल से बाहर कर देगा। ये किसी भी प्रकार से आपको मेडिकल में फिट नहीं होने देगा। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके का पॉइंट बना हुआ है तो इसको टाइम से ही आपको सर्जरी ले लेनी है और यहाँ पर सर्जरी लेकर एक्स्ट्रा फिंगर को रिमूव कर दिया जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। और यहाँ पर ये कैंडिडेट है जिनके डाउट था कि सर मेरा यहाँ पर बोन है वो हल्का सा बढ़ा हुआ है, क्या ये मेडिकली फिट हो जाएगा? तो इस तरीके का पॉइंट है, ये आपका फिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको शूज पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इन कैंडिडेट्स के क्या है कि डाउट था कि ये क्या वेरिकोज वेन है, तो इससे पिक के अनुसार आपका नॉर्मल लग रहा है, परंतु आप एक बार कलर डॉपलर टेस्ट जरूर करवा लेना है, क्योंकि आपका पिक है वो क्लियर हमें आपकी जो वेन्स है वो उभरा हुआ तो नजर आ रहा है, परंतु सर्पिलाकार वेन्स है वो नजर नहीं आ रही है। आप 30 बार जंप करना है, उसके बाद में एक बार फिर से पिक हमें शेयर करना है और एक बार कलर डॉपलर टेस्ट आप जरूर करवा लेना है, क्योंकि अगर वेरिकोज वेन आपके डिटेक्ट हो जाता है तो आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके हेड इंजरी हो रखा है। हेड इंजरी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आपको हो सकता है रीमेडिकल जरूर मिल सके और रीमेडिकल मिलने के बाद में आपका एडवांस टेस्ट हो सकता है, परंतु आप मेडिकली फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके फिंगर्स पर है कट मार्क लगा हुआ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मेडिकली फिट हो जाओगे। और यहाँ पर ये कैंडिडेट है जिनके नौकनी का प्रॉब्लम लग रहा है, तो इनके बता दूं दोस्तों, बो लेग की आपको समस्या हो सकती है। बो लेग है वो यहाँ पर आपका 7 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। अगर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप बन रहा है तो वो बो लेग के अंदर आ जाता है। बो लेग का अगर पॉइंट बना हुआ है तो दोनों पैरों को बांध कर है आपस में क्लोज लाने की कोशिश करना है। और बो लेग का जो एक्सरसाइज है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना है। और मात्र 20 से 25 दिन अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो ये बो लेग है ये आपका ठीक हो जाएगा और आप मेडिकल में फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर है केलॉइड बना हुआ था या चोट मार्क का यहाँ पर निशान बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेडिकली फिट हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। केलॉइड नहीं होना चाहिए आपके कंधे पर। और यहाँ पर आपके सामने ये जो पिक है वो है हेमेटो। हेमेटो क्या होता है कि आपका जो फिंगर है वो एक हथौड़ी की तरह यहाँ पर बना हुआ है। अगर आपका ही फिंगर इस तरीके से हथौड़ी की तरह बना हुआ है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। हेमेटो की वजह से काफी बच्चे हैं वो अनफिट हुए, आपको भी अनफिट होना पड़ सकता है। इसके लिए जो स्प्लिंट आता है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। स्प्लिंट ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज करना है। स्प्लिंट क्या होता है कि फिंगर्स में पहनने का एक इक्विपमेंट आता है, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। वो आप पहनकर 20 से 25 दिन कंटिन्यू पहनोगे तो आपका जो ये हेमेटो का पॉइंट है ये आपका ठीक हो जाएगा और आप मेडिकली फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये थे जो बच्चों के डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। और इस वीडियो को अपने एक गुरु में जरूर शेयर करना है। अपने जो दोस्त है और आपके जो रिलेटिव जो बच्चे हैं जो मेडिकल देने जा रहे हैं उनके
इस तरीके का अगर कोई पॉइंट बना हुआ है या फिर किसी भी प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो वो अपना पॉइंट के बारे में जागरूक हो सके और मेडिकल में जानकारी के अभाव में अनफिट नहीं होना है, क्योंकि मेडिकल तक जो बच्चा पहुंचता है वो बड़ी मेहनत कर और मेडिकल तक पहुंचता है। मेडिकल में छोटे छोटे पॉइंटों की वजह से बच्चा आउट हो जाता है। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। इससे पहले आपको अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप है वो जरूर करवाना चाहिए, ताकि आप जो मेडिकल में अनफिट होते हो उसका पहले सॉल्यूशन ले सको। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।